प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हाल ही में एक नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की जो रिपोर्ट थी उसमें पाकिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पर मज़हब तब्दीली के वाक़यात हैं उस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। एक फ़िगर है वो भी जारी किया गया है। हम फ़िगर पर बात करेंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो रुकन है सिंध के नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड प्रभु सत्यानी वो हमारे साथ होंगे, और सुखदेव हेमनानी सिंध हुकूमत हैं और बोर्ड मेंबर हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो दोनों हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने का। प्रभु साहब आपसे शुरू करेंगे, और ये जो रिपोर्ट है उसमें हमने देखा है कि जबरी तौर पर जो मज़हब तब्दीली के हवाले से एक फ़िगर है वो भी दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस हद तक आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पर मज़हब तब्दीली के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा ये वाक़यात किस सूबे में पेश आ रहे हैं आपके नज़दीक? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने इस रिपोर्ट का ज़िक्र किया, और इस रिपोर्ट में जो फ़िगर है वो रिपोर्टेड केसेज़ की है, और बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, और उस कम्युनिटी में उनके अपने बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पीछे रह गए हैं, या वो दूर-दराज़ एरियाज़ में रहते हैं, वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। और जो आपने दूसरी बात कही कि ठीक है। कहाँ पे होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि जो डेटा है, जो थोड़ी कुछ एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, उसकी रिपोर्ट है, हमें भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो जो ज़्यादातर केसेस है, कोई 67% जो केसेस हैं वो सिंध सूबे में हो रहे हैं। बाकी जो है पंजाब में है, और ज़्यादातर केसेस जो है वो भी मैं आपको बताऊँ, कोई 70% जो केसेस हैं वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चियाँ जो है उनकी जबरी जो भी मज़हब तब्दीली हो रही है। और उसमें भी मैं आपको बताऊँ कि हिंदू कम्युनिटीज़ में भी वो कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कम्युनिटी, वीक, जो उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है, और वो बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हैं, गुर्बत भी है, तो कास्ट का एलिमेंट भी है, दूर-दराज़ एरियाज़ में रहते हैं, तो उसलिए उनके चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया जो रिपोर्टेड केसेज़ हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, जो उस कम्युनिटी के हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। नहीं होते। अच्छा सुखदेव साहब, अब ये गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब ओवरऑल तो ये कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर आपके जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से जो कानून साजी है वो अपनी जगह, लेकिन सर ये जो वाक़यात में इजाफा देखने को आ रहा है इसकी आपके नज़दीक क्या वजूहत हैं, और सिंध हुकूमत किस तरह टैकल करने की कोशिश कर रही है इन इशूज़ को? थैंक यू गुरबानी साहब। देखिए, जिसको कहना कि सिर्फ सिंध का इशू है, तो मेरे ख्याल में फैक्ट्स को, हकीकत पे वो बात करना नहीं होगा। सिंध में इशू है, बिल्कुल डिनायल इस चीज़ का हाँ। नहीं है। ये बेसिकली इशू पूरे मुल्क का है। ये अभी से नहीं है, ये प्री पार्टीशन इशू चल रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस मुल्क का जो पहला चाइल्ड मैरिज लॉ था, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में बनाया गया बैक इन 1947 से पहले, इवन बिफोर पार्टीशन, वो उसको बाद में एनफोर्स किया गया। इशू कन्वर्जन का बेसिकली है क्या? कन्वर्जन में 2 तरह की कन्वर्जन होती है, एक 18 साल से कम, जिसको अंडर एज बोलते हैं, जबरी उम्र की कन्वर्जन, एक 18 साल से ऊपर। सबसे बड़ा जो ट्रेंड शुरू से चलता आ रहा है पाकिस्तान बनने से लेके, या अभी भी जो ट्रेंड है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो। अभी इन्होंने जैसे बात की कि ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो कह रहे हैं कि सिंध में ज़्यादा है, मैं इससे एग्री नहीं करता। सिंध में विजिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सिंध में केसेस रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं। ओके। सिंध में जो स्टेट apparatus है वो हमेशा जो विक्टिम है उसका सपोर्ट देता है। व्हेयरएज़ इन पंजाब, अब इनकी रिपोर्ट उठा लें, उसमें मतलब डेटा का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, व्हेयरएज़ इनका प्राइमरी डेटा नहीं है, सेकेंडरी डेटा, अपना डेटा भी नहीं है। डेटा इज़ फ्लॉड, बट नेवरदलेस ठीक है। डिनायल नहीं है इस इशू का। इशू है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी है। इशू क्यों आता है, हमें उस चीज़ पे बात करनी चाहिए। जैसे अभी इनने बिल्कुल। मेंबर साहब ने बात की कि इशू क्या है, इशू बेसिकली सर कास्ट सिस्टम का। अगर हम बात करते हैं हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी की कन्वर्जेंस के हवाले से, कास्ट सिस्टम में इशू ये होता है कि उनकी कास्ट की वजह से, मज़हब तो बाद में आता है, पहले कास्ट आता है, जिसमें अब दलित एक जनरल कैटेगरी कही गई, जिसमें भील, बागड़ी, मारवाड़ी, कोली, कच्छी और इस तरह की दीगर जो है आती हैं, हिंदू बिल्कुल। कम्युनिटी से जाते हैं। ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से अक्सर अनफॉर्चुनेटली उनको सैनिटरी वर्कर्स या चूड़ा इस तरह से कहा जाता है। जब ये कास्ट सिस्टम की वजह से एक्सक्लूड हो जाते हैं सोशल पैटर्न से, उनको अपनी कम्युनिटीज़ भी डिसोन कर देती हैं, जनरल माशरा भी डिसोन करता है, तो वहाँ पे जो माशरे के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, वो लव ट्रैप कह लें, एक इश्क का ड्रामेबाजी, या उसमें एक फोर्स को आप डिफाइन कैसे करते हैं। उसमें मेन इशू आता है सोशो इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि वो सताए गुर्बत से नीचे रह रहे होते हैं, स्पेशली वो बच्चियां जो 18 साल से सही। कम होती है, उनको ल्योर किया जाता है सोशो इकोनॉमिक रीजंस के तहत।
या लव ट्रैप के तहत फिर वो कन्वर्ट करवाया जाता है। हमारे पास अलमिया ये है कि इस चीज़ को हाँ। काउंटर करने के लिए फोर्स कन्वर्जन का पूरे मुल्क में कोई लॉ नहीं है। फोर्स कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया और मेन चीज़ हमारे पास, एक आप भी हैरान होंगे इस बात पे, हमारे पास पूरे मुल्क में चाइल्ड की एक डेफिनेशन नहीं है सर। सिंध वाहिद सूबा था जिसने सबसे पहले चाइल्ड को डिफाइन किया 18 साल कम से कम। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लाया, तो उसमें जो फोर्स्ड कन्वर्जन के पीछे या फेट कन्वर्जन उसको आप कह लें, क्योंकि हर कन्वर्जन के पीछे एक डिफरेंट पहलू होता है, उसको काउंटर करने के लिए सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट सही। एक्ट लाए 2013 में हम। अभी हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बलूचिस्तान ने भी अडॉप्ट किया है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी आ गया, बट सही। अनफॉर्चुनेटली पंजाब और केपी जो है इस चीज़ में अभी तक पीछे लैग कर। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।